जगह दिल्ली में कृत्रिम तरीके से बारिश कराने की कोशिश की जा रही है और ये कोशिश अब तक नाकाम हुई है। कल दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराकर प्रदूषण कम करने की कोशिश कारगर नहीं हो सकी। हवा में प्रदूषण की मार झेल रहे दिल्ली वालों को उम्मीद थी कि क्लाउड सीडिंग से राजधानी में बारिश होगी, जहरीली हवा से लोगों को कुछ राहत मिलेगी। लेकिन बारिश की सारी उम्मीदें फेल हो गईं। क्लाउड सीडिंग के बाद भी बादल नहीं बरसे। मंगलवार को दिल्ली और आसपास में हवाई जहाज से 2 राउंड में फ्लेयर्स छोड़े गए। अधिकारियों ने दावा किया कि 5 मिनट से 4 घंटे के भीतर इसका असर दिख सकता है। दिल्ली में कृत्रिम बारिश का दौर शुरू हो सकता है। कानपुर से सुबह एक फ्लाइट उड़ी थी, उसने दिल्ली के नोएडा के अंदर और दिल्ली के बादली के अंदर, करोल बाग के निचले हिस्से के अंदर और इस दिल्ली के अंदर उन्होंने इसको क्लाउड सीडिंग करी। फिर उसके 8 फ्लेयर्स उन्होंने तब उड़ाए थे। उस 8 फ्लेयर्स के माध्यम से गिरी थी। एक फ्लेयर 2 से 2.5 मिनट चलता है। तो उसके बाद दूसरा फिर उन्होंने मेरठ लैंड करके मेरठ से टेक ऑफ किया। फिर दोबारा आके क्लाउड सीडिंग नॉर्थ दिल्ली के एरिया में करी और ये 2 क्लाउड सीडिंग के बाद अब हमें इस बात की उम्मीद पर हैं 15 मिनट से लेकर 4 घंटे, कई बार इससे भी ज्यादा समय लगता है, बरसात होती है। लेकिन जब राजधानी के किसी भी इलाके में बारिश नहीं हुई तो सियासत शुरू हो गई। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने तो बाकायदा वीडियो बनाकर इसे आर्टिफिशियल रेन के नाम पर फर्जीवाड़ा बताया और दिल्ली सरकार पर तंज कसा। 4:30 बज चुके हैं। कोई बारिश का कोई दूर तक जो है नामो निशान आपको नहीं दिखेगा और जो 1-2 बादल थे वो भी इन्होंने उड़ा दिए। दरअसल दिल्ली सरकार की कोशिश है कि वो सर्दियों तक हवा को साफ कर दे, क्योंकि इसी दौरान राजधानी और उसके आसपास सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है और इसीलिए क्लाउड सीडिंग का रास्ता चुना गया। लेकिन अभी इसका असर नहीं दिखा तो आम आदमी पार्टी ने हमलों की बौछार शुरू कर दी। तो अब दोस्तों मुझे ऐसा लगता है ये क्या कहेंगे, अब ये डिक्लेयर नहीं करेंगे कि हम बारिश करा रहे हैं, बारिश होने देंगे किसी दिन और जैसे ही इंद्र भगवान बारिश करेंगे ये इंद्र का क्रेडिट भी चुरा के कहेंगे कि हमने बारिश करा दी, क्योंकि इंद्र कराएंगे वर्षा और सरकार करेगी खर्चा। धन्यवाद। हालांकि कुछ जानकारों की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि भले ही क्लाउड सीडिंग से दिल्ली में बारिश नहीं हुई, लेकिन प्रदूषण के स्तर में हल्की गिरावट देखी गई है। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। क्लाउड सीडिंग के बावजूद क्यों नहीं हुई बारिश, इस पर आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर मणिंद्र अग्रवाल से आज तक ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। नहीं, कमी तो मैं नहीं कहूँगा कम, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट आज क्लाउड्स में कम था, तो 15% के आसपास, तो संभावना इसकी वजह से पानी बरसने की ज़्यादा नहीं थी। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि आज का हमारा पूरा प्रोसेस ने हमको बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दी है। अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अमित, क्या वजह बताई जा रही है कि क्लाउड सीडिंग के बावजूद बारिश नहीं हुई, क्योंकि काफी फजीहत हो गई है अब सरकार की? नया देखिए, क्लाउड सीडिंग होने के बाद आर्टिफिशियल रेन या कृत्रिम बारिश होना ये सेकंड फेज है और इसके बाद ही ये माना जाता है कि आपने जो एक्सपेरिमेंट किया है वो सक्सेसफुल रहा। क्लाउड सीडिंग तो सक्सेसफुल रहा, फ्लेयर अप हुआ, लेकिन आर्टिफिशियल रेन यानी कि कृत्रिम बारिश नहीं हुई। और जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है क्योंकि कल आईएमडी ने इंडिकेट किया था कि मौसम मुफीद है, बादल है और ह्यूमिडिटी डिजायर्ड मेट्रिक्स तक है, इसकी वजह से आर्टिफिशियल रेन्स कराने की कोशिश की गई। लेकिन जब ये पूरा का पूरा ऑपरेशन किया गया तो उसके बाद आईआईटी कानपुर का कहना है कि ह्यूमिडिटी हवा में एक्सपेक्टेड लेवल तक नहीं था, यानी कि जो उम्मीद थी उतनी नहीं थी और 10 से 15% तक ही जो ह्यूमिडिटी है वो एग्जिस्ट कर रहा था, जिसकी वजह से आर्टिफिशियल रेन्स नहीं हुए हैं। यानी कि एक बार फिर से दिल्ली में क्लाउड सीडिंग करानी पड़ेगी, उसके बाद ही दिल्ली में जो हालात बने हुए हैं प्रदूषण के, उससे निजात पाया जा सकता है। हालांकि बीते 48 घंटे से जिस तरह से हवा की रफ्तार
रफ्तार रही है दिल्ली में, उसकी वजह से AQI लेवल में थोड़ी गिरावट जरूर आई है, लेकिन फिर शाम होते होते ये आंकड़ा बढ़ जाता है और देर रात लोगों को सांस लेने में समस्या हो रही है। दिल्ली के किसी बहुत भी बहुत शुक्रिया इलाके तमाम जानकारी के लिए आपका।